हेलो एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट रडार। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं वो एक फ्लैगशिप ब्रांड है महिंद्रा ग्रुप का। मैं बात कर रही हूं महिंद्रा हॉलीडेज। जी हाँ, कंपनी के नंबर्स है, ऑफ कोर्स उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन खास बात आज हमारे कॉन्वर्सेशन में होगी फ्रॉम द मैन हु मेड दिस कंपनी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर अरुण नंदा, हु इज द फाउंडर एंड द चेयरमैन ऑफ महिंद्रा हॉलीडेज। सर बहुत बहुत स्वागत है। आई नो आप बहुत ज्यादा मीडिया में बात नहीं करते हैं, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमें टाइम दिया। बट स्वाति खंडेलवाल के लिए मेरे पास हमेशा टाइम है। थैंक यू सो मच। पहले तो सर ये जर्नी एंड यू नो आई थिंक जिस मॉडल पर महिंद्रा हॉलीडेज बनी है, क्लब महिंद्रा ब्रांड एक उभर कर आया है, आपने 1996 में इसको शुरू किया था। आप ऑलमोस्ट हर महिंद्रा कंपनी के बोर्ड पर रह चुके हैं, बट समवेयर आई थिंक देयर इज एन इमोशनल कनेक्ट विद दिस कंपनी। क्यों सर? देखो, कुछ चीजें की जाती हैं टू अर्न मनी, मार्केट कैप, पीबीटी, एबिटा। ये कंपनी प्यार से करी थी मैंने। क्यों? कि मैं देखता था कि लोगों के पास अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की जगह नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी मेरे को क्लब महिंद्रा में ये मिलती है कि आप दूसरे किसी होटल में जाएंगे, आप कपल देखेंगे, फ्रेंड देखेंगे। हमारे यहाँ 3 जनरेशन, कभी कभी मैंने 4 जनरेशन भी देखा है। एक तरफ व्हील चेयर है और एक तरफ प्रैम है, 4 जनरेशन। तो इसकी जो खुशी है, इससे मैं खुशी बांट सकता हूँ। ये धंधे के लिए नहीं बनाया था, ये खुशी के लिए बनाया था। खुशी के लिए बनाया, बट आई थिंक इट्स कम आउट एज अ गुड यूनिक बिजनेस मॉडल ऑल्सो सर। आफ्टर ऑल आप कैश रिच है, यू आर मिंटिंग मनी। अगर हम इसको दूसरी हॉस्पिटैलिटी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो इसका बिजनेस मॉडल इन मेनी वेज फाइनेंशियली भी काफी रोबस्ट है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, पहले तो जो इसकी पोटेंशियल है वो पूरी तरह आई थिंक नहीं पहुंच पाई है, उसकी क्या कारण है, और इस मॉडल को कैसे समझे, क्योंकि ये ओनरशिप है इन मेनी वेज बाय द मेंबर्स। तो कैन यू एलैबोरेट अ बिट ऑन इट? देखिए, ऐसा है कि ये पहला होटल प्रोजेक्ट नहीं था। पहले मैंने कन्वेंशनल होटल शुरू किए थे, गेस्ट लाइन के नाम से 3 होटल बनाए थे। ओके। ये अर्ली 90s की बात है। तब इतना कैपिटल अवेलेबिलिटी नहीं होता था एंड मैंने बड़ी जल्दी रियलाइज किया कि महिंद्रा ग्रुप में इतनी इंडस्ट्रीज के साथ और ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर के साथ इसके लिए पैसा इकट्ठा करना मेरे लिए, आई कांट मेक इट अ लीडर। Whereas इस कंपनी में इन द वेकेशन ओनरशिप वी आउटसाइड अमेरिका वी आर द लार्जेस्ट। ओके। 18 करोड़ से ये कंपनी शुरू करी थी। आज हमारे पास 1300 करोड़ कैश है और 80 होटल है और 0 डेट है। तो इसका कारण ये है, ये जो मुनीम होते हैं ना अकाउंटेंट, ये थोड़े बेवकूफ होते हैं। तो जब मैंने ये होटल वाला बिजनेस नहीं चला तो मैंने मिस्टर महिंद्रा को कहा कि सर ये एक बड़ा यूनिक चीज है, इस बिजनेस में ट्रस्ट चाहिए जो महिंद्रा के पास है। उन्होंने मेरे को एक्चुअली मजाक किया था, केशव साहब ने, कहते तू मनीम हॉस्पिटैलिटी क्या समझेगा। मैंने कहा मेरे को हॉस्पिटैलिटी समझने की जरूरत नहीं, मेरे को सिर्फ ट्रस्ट क्रिएट करना है। और आज 26 साल में 26 कंप्लीट नहीं हुए हैं, हमारे पास तकरीबन 3 लाख मेंबर है। 85 होटल्स इंडिया में हैं, 28 फिनलैंड में है, 2 स्वीडन में और 6 स्पेन में है और 0 डेट है और 1300 करोड़ कैश है। तो ये एक जो बिजनेस मॉडल है, इसकी 3 खासियत है। नंबर 1 कि हम कस्टमर से पैसा लेके होटल बनाते हैं, तो इसीलिए होटल कंपनीज कोविड में सब डर रही थी और हमारे पास तो 0 डेट है। क्यों? कि जब तक आप हमको 12 इंस्टॉलमेंट नहीं देते तब तक हम आपको देते नहीं, उतने पीरियड में मैं आपके पैसे से होटल बना लेता हूँ। दूसरा जो हमारा मॉडल है कि लोग कहते हैं कि ये 25 साल के आप फ्री रूम देते हो। यस, रूम मैं फ्री देता हूँ, पर आप होटल में आते हो, आप खाना खाते हो, आप स्पा में जाते हो, आप बच्चों की एक्टिविटीज करते हो, तो वहां से मैं इनकम करता हूँ। और तीसरा है जो है, रिसेंटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े चेंज हो गए और उसकी वजह से हम लोग ने स्टॉक मार्केट में मार्क आई। मेरे को, क्योंकि हम 25 साल का प्रोडक्ट बेचते हैं, तो हमको यदि हम 100 रुपए का चीज बेचते हैं तो हम ओनली 4 रुपीज इनकम एक्रू कर सकते हैं और खर्चा पूरा लिखना पड़ता है। बट जो खासियत की बात है, मेरी बैलेंस शीट देखो, उस पे कितने हजार करोड़, डबल डिजिट करोड़
जो इनकम के लिए मेरे को कुछ खर्चा नहीं करने का है, वो हर साल उसमें से लेके इनकम में डालना है. So that is why our revenue growth is showing so high. तो इनकम मेरे को जो आपसे मेंबरशिप लेता हूँ वो मेरा होटल बनाने में चला जाता है. बिल्कुल. बट ये जो F&B स्पेंड है और दूसरे स्पेंड है उससे, सो दिस इज एक्चुअली अ कैश जनरेटिंग मशीन. अब हॉस्पिटैलिटी में एक बूम आया है लोगों को स्पेंड करने की. अब वो योलो मूवमेंट आजकल लोग बोलते हैं, यू लिव ओनली वंस. तो डू यू थिंक कि अब ये एक अगले 5-10 साल में आप एक विजन बनाना चाहते हैं इस कंपनी के लिए, कहाँ पहुंच सकती है ये? देखिए, 2 विजन है. एक तो 300,000, हमारे अभी लिटिल अंडर 300,000 है, 2,80,000 मेंबर है. हमको 1 मिलियन मेंबर बनाना है. दैट इज वन विजन. कब तक सर? 5 साल के अंदर. और वो रेफरल से आएगा. और हमारा रिजॉर्ट एक्विजिशन पे इसीलिए जोर है कि हम लोग रिजॉर्ट होएंगे तो लोगों को भेजेंगे. दूसरा, ये जो फिनलैंड का होटल लोग पूछते हैं क्यों खरीदा. फिनलैंड का होटल फिनलैंड जाने के लिए नहीं खरीदा था. फिनलैंड का होटल वॉज द कर्नल टू गेट इनटू यूरोप एंड मिडल ईस्ट. उसके लिए पीछे ये स्ट्रैटेजी. उसके पीछे ये स्ट्रैटेजी. एक तो इंटरनेशनल, जब तक ये ग्लोबल इकोनॉमी सेटल नहीं होगी, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन देयर, क्योंकि इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं. ये वॉर की वजह से इन्फ्लेशन, ऑयल एंड मटेरियल का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया. लाइबोर जो माइनस होता था 2.5 हो गया. तो अभी दिस इज नॉट द टाइम टू गो. बट द गुड न्यूज इज दैट Saudi and other markets are going to open up. So, but international, I have put it on what I call a slow burner. But not on hold, but it's a no, it's on slow burner. We are growing in Finland. कल की मंडे की बोर्ड मीटिंग में भी हमने एक नया प्रोजेक्ट सैंक्शन किया. लेवी करके जगह है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्की डेस्टिनेशन इन फिनलैंड. वहां पे हमने एक होटल, ये लास्ट मंडे 31 तारीख की बोर्ड मीटिंग में क्लियर किया. 3 चीज, हम 2-3 चीजें देख रहे हैं. एक, पोस्ट कोविड फैमिली बॉन्डिंग हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. अब लोग समझते हैं फैमिली की. अच्छा, हमारे रिजॉर्ट जो हैं वो हर एक कमरे में 4 आदमी सो सकते हैं. हमारे पास 1 बेडरूम है, स्टूडियो है, 2 बेडरूम है. तो फैमिली के साथ लोगों को जाने में ये, कई लोगों को ये भी डर होता है मैं बुढ़े माँ बाप को बाजू वाले कमरे में रखूंगा. हमारे तो इंटरकनेक्टेड डोर्स है. तो आप समझते हैं, तो एक फैमिली बॉन्डिंग. दूसरा, people are saying that let us enjoy life because we are live in an uncertain world. तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी तक रोल नहीं करी है बट हम करने वाले हैं, हम लोग वर्क फ्रॉम होम को वर्क फ्रॉम रिजॉर्ट शुरू करने वाले हैं. तो रिजॉर्ट में बिजनेस सेंटर क्रिएट कर देंगे. तो आप अपने हस्बैंड के साथ गए, बच्चों के साथ गए, जब वो लोग मेरे फन जोन में खेल रहे हैं या पूल में कर रहे हैं, आप जाके काम करो. सो वी आर होम अवे फ्रॉम होम. सो वी आर एक्चुअली नाउ क्रिएटिंग व्हाट आई कॉल वर्किंग स्पेसेस इनसाइड द रिजॉर्ट. एक तरफ आप रिसॉर्ट, नंबर ऑफ रिसॉर्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ मेंबर्स भी बढ़ेंगे. कैसे इसको मैप कर सकेंगे? एंड बिकॉज द डिमांड क्लियरली सीम्स टू बी मोर देन द सप्लाई राइट नाउ, तो हम कितने और रूम्स आपकी तरफ से ऐड होते हुए देखेंगे? आपने 1 मिलियन का जैसे टारगेट इसका दिया है मेंबर्स का, व्हाट अबाउट द? हम लोगों ने बोला है कि अगले 2.5 साल में हम 1,000 रूम्स ऐड करेंगे. ये हमारा टारगेट है. हमारे 2 प्रकार से होते हैं, एक तो हम खरीदते हैं और एक बनाते हैं. हमारा रत्नागिरी में 250 रूम का गणपति फूले के पास रिजॉर्ट आ रहा है. हम कांदा घाट शिमला के पास 200 रूम और ऐड कर रहे हैं. हमने गणपति, ये क्या नाम है, हरिहरेश्वर में जो बॉम्बे अलीबाग के साउथ में है, हमने एमटीडीसी का एक रिजॉर्ट जगह लेके 125 कमरे बना रहे हैं. तो 700-800 कमरे तो हम अपने में ही बना रहे हैं, बाकी वी विल एक्वायर. प्लस हम ओवरसीज देख रहे हैं. वी आर करेंटली लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज इन थाईलैंड, श्रीलंका एंड ऑल्सो दुबई. बट माई नेक्स्ट
opportunity that I am going to send my team is in Turkey, because Turkey has become the safest zone. ये सब तरफ से लोग आते हैं टर्की में. तो मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में किस तरीके का विजन रखा है आगे? I can tell you that पिछले कई क्वार्टर में, एवरी क्वार्टर में हमारा MD स्टेटमेंट करता है दिस इज द बेस्ट क्वार्टर एंड इट विल कंटिन्यू टू बी द बेस्ट क्वार्टर. दो कारण है, एक तो काम अच्छा कर रहा है, बट दूसरा हर क्वार्टर में वो 4% जो पहले का बेचा वो भी तो गिरता है. अच्छा, मेंबर बढ़ते हैं तो F&B इनकम भी, रिजॉर्ट इनकम भी बढ़ती है. सो माय बिजनेस मॉडल इज सच. थी जब मैं गाड़ियां बेचता था, जितनी गाड़ी बेचते हो उसका प्रॉफिट उस साल में आता है. यहाँ पे जितनी मेंबरशिप बेचता हूँ उसका प्रॉफिट प्लस पिछले जो 25 साल का नहीं किया है वो भी आता है. सर, ये क्योंकि बहुत इमोशनल है और मैं जानती हूँ आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, क्या कोई इस सिचुएशन पर, इस आपकी ये बेबी दैट यू हैव क्रिएटेड, व्हाट डू यू वांट टू सिंग फॉर इट? तुम जियो हजारों साल साल और हर साल में दिन हो 1000. Absolutely, sir. Thank you so much. Always a God bless you. God bless you. My pleasure, sir, that you gave me time. और हमारी बहुत अच्छी बात. Thank you, sir.